निवासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवानां विद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यपदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रिता मुखानराः। तो न्यासकार यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं कि काशिकाकार ने इह के साथ शास्त्रीय शब्द को भी रखा है। यदि शास्त्रीय शब्द को ना रखते तो इसका अर्थ ये निकलने लगता प्रत्यासत्ति न्याय से और प्रकृत होने से इह का अर्थ क्या निकलने लगता अस्मिन् सूत्रे अ इ उण इस सूत्र में अकार विवृत होता है, इतना ही अर्थ होता। और जब ये अर्थ होता तो फिर साथ में ये भी अर्थापत्ति से अभिप्राय ज्ञात होने लगता कि केवल अयुण वाला अकार ही विवृत है, अन्य जो भी अकार प्रयुक्त हुआ है आचार्य के द्वारा प्रातिपदिकों में या धातु इत्यादियों में, निपातों में, प्रत्ययों में, जो कोई भी आकार है वो आकार विवृत नहीं है, वो तो समृद्ध ही है, ऐसा अर्थ ज्ञात होने लगता। और यदि ये अर्थ हो जाए, शास्त्रीय शब्द ना रखें, इह का अर्थ अस्मिन् हो जाए और उसके कारण से केवल अ इ उण सूत्रस्थ आकार ही विवृत समझा जाए, अन्य धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्यादिस्थ आकार विवृत ना समझा जाए, तो क्या दोष आएंगे? तो बहुत सारे कुछ दोष यहाँ पर न्यासकार ने दिखाए थे। जैसे कि सबसे पहले कहा था शाम्यति में दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दीर्घ किसका धर्म है? दीर्घ अचों का धर्म है। या कहिए कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहाँ भी विधान किए जाते हैं वहाँ पे अच के स्थान में ही विधान किए जाते हैं, और इस शाम्यति के आकार का अच तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि शाम्यति का आकार अच कहा जाए इसके लिए इसकी सवर्ण संज्ञा आवश्यक है आयुण वाले आकार के साथ, और वो सवर्ण संज्ञा तो हो नहीं पाएगी प्रयत्न भेद के कारण से। तो इसलिए शाम्यति का जो शम धातु का आकार है वो अच नहीं है, और अच नहीं है तो फिर वहाँ पे दीर्घ कैसे हो सकेगा, ये समस्या होगी। इसी तरह से दृशद में क्या कहा था? हमें प्रातिपदिक स्वर करना है दृशद में फिशोन्तो उदात्तः से, और वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उदात्तत्व आदि धर्म, उदात्तत्व अनुदात्तत्व स्वरितत्व, ये धर्म अचों के हैं, और दृशद के आकार की भी अच संज्ञा नहीं होगी। है तो वही पहले जैसा, जैसे शम के आकार की अच संज्ञा नहीं हो पा रही, वैसे ही दृशद के आकार की भी अच संज्ञा नहीं हो पाएगी। और कहा था अवनमति, अवनमति में दोष आएगा स्वर में। अवनमति में क्या करना था हमें? निपाता अद्युदात्ताः उपसर्गाश्चाभिवर्ज्यम्, अभी को छोड़ के सारे उपसर्ग भी आद्युदात्त हो जाते हैं, तो अव की उपसर्ग संज्ञा भी है यहाँ पे, तो इसको, और अभी ये है नहीं, अभी से भिन्न है, तो यहाँ पे अव को हमें अवनमति इस प्रयोग में अव को आद्युदात्त करना है। सो अव को आद्युदात्त करना है माने आकार को उदात्त करना है। उस आकार को उदात्त करने के लिए जब जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे उदात्त। क्यों नहीं कर पाएंगे? वही
अभी जो दृशद में हेतु दिया था वही है कि उदात्त अचों का धर्म है और अवनमति के आकार को हम उदात्त नहीं कह पा रहे हैं प्रयत्न भेद के हेतु से। अब इसमें और भी कुछ दोष गिना रहे हैं, उनको आगे देखते हैं। देखिए इतना हम देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं। किंच अनुवृत्ति निर्देशस्थेन अकारेण असति सावर्णे दीर्घस्य ग्रहणं न स्यात्। किंच, किंच माने और भी क्या? अनुवृत्ति निर्देशस्थेन अकारेण, अनुवृत्ति निर्देश में स्थित जो आकार है उस आकार के साथ असति सावर्णे, सावर्ण न होने के कारण दीर्घ से ग्रहणम न स्यात्, दीर्घ का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तत्र को दोषः, क्या समस्या आएगी? तो कहा अस्य चौ इति इहैव स्यादित्वम्, अस्य चौ सूत्र से इत्व यहीं पर हो पाएगा। शुक्ली भवति इति माली भवति इत्यत्र तु न स्यात्। अस्य चौ का अर्थ क्या होता है? अकारांत अंग को ईकार आदेश हो जाता है ची प्रत्यय के परे रहते, ठीक है। चौ ची प्रत्यय विषय में या ची प्रत्यय के परे रहते अकारांत अंग को क्या हो जाता है? ईकार आदेश हो जाता है। अशुक्लः शुक्लः संपद्यते इति शुक्ली भवति प्रयोग बनाते ना आप, कौन से सूत्र से ची प्रत्यय करते हैं? कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी। शुक्ली भवती में कह रहे हैं कि हो जाएगा। अर्थ विवक्षा क्या की है हमने? ची प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था वो हो रहा है। तो अशुक्लः शुक्लः संपद्यते, जो पहले अशुक्ल था अर्थात शुक्ल नहीं था वो अब शुक्ल हो रहा है, किसी प्रक्रिया से उसको निष्पन्न किया जा रहा है शुक्ल रूप में। तो अशुक्लः शुक्लः भवति, यहाँ पर शुक्ल इस प्रकृति से प्रथमांत प्रकृति से ची प्रत्यय आ जाएगा। कृभ्वस्ति योगिक संपद्य कर्तरि ची, और सु का तो लुक हो जाता है। ची प्रत्यय भी इसका भी लोप हो जाता है ना, कैसे? चुटू पुनः उपदेश जनुनासिकैत पुनः वेर प्रिक्तस्य, संपूर्ण का लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहा हमारे पास? केवल शुक्ल। अब ये है तो शुक्ल शब्द ही, लेकिन ये ची प्रत्यांत है ना, ची प्रत्यांत है ना। तो ये ची प्रत्यय भले ही लुप्त हो गया है, फिर भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसको निमित्त मान करके प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य हो ही जाते हैं। तो अस्य चौ सूत्र क्या कहता है? ची प्रत्यय के परे रहते अकारांत, अस्य पढ़ा है वहां देखिए, अकारांत नहीं, अस्य का अर्थ क्या होगा? अवर्णांत। अतः नहीं पढ़ा, तपरकरण नहीं किया है ना, अतः चौ ऐसा नहीं कहा, अतः चौ कहते तो अर्थ होता केवल अकारांत अंग। अब क्या पढ़ा है? अस्य। तो ये अ में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है ना, और अ में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, तो ये अपने सारे सवर्णियों को ग्रहण कराता है, ठीक है। किस नियम से? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, सारे सवर्णियों को ग्रहण करा सकता है, माने ये जाति ग्रहण होगा, ठीक है। 18 के 18 भेद, अ के 18 भेद यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो इसलिए हम इसका अर्थ करेंगे अवर्ण को ईकार आदेश होता है ची प्रत्यय के परे रहते। तो ये अब अवर्णांत अंग है, अलुंत्यस्य आ जाएगा, अलुंत्यस्य होकर के अंतिम अकार के स्थान में क्या हो जाएगा? ईकार हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? शुक्ली। और भवती आदि का अनुप्रयोग होता ही है, शुक्ली भवती शुक्ली करोति आदि ये अनुप्रयुक्त तो होते हैं, कृभु और अस्ति। तो शुक्ली भवती ऐसा बन गया ये हमारा प्रयोग। अब इसमें दोष ये दिखा रहे हैं कि शुक्ली भवती तो बना लिया आपने, लेकिन ऐसे ही अगर आप जो है करें कि अमाला माला भवती, ठीक है, अमाला रूपाणि यानि पुष्पाणि तानि इदानीं माला रूपेण संपद्यन्ते, ठीक है। पहले जो माला रूप नहीं है ऐसे पुष्प अब माला रूप हो रहे हैं। तो माला, ये तो मैंने आपको केवल उदाहरण के रूप में बोल दिया है। कोई भी एक सूत्र भी हो सकता है जो पहले ऐसे धागा था सामान्य, अब उसको माला बना दे रहे हैं हम गांठ लगा के, ठीक है। तो एक वचनांत प्रयोग भी हो जाएगा।
पुष्प लेंगे बहुत सारे तो फिर बहुवचनांत प्रयोग होना चाहिए। तो अमाला माला भवति, माला सु और ची, यहाँ पर भी पूर्ववत सु का लुक हो जाएगा, ची प्रत्यय का संपूर्ण लोप हो जाएगा। और फिर हम वही अस्य चौ लगा के यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ईकार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आकार के स्थान में ईकार होके प्रयोग क्या बन जाए हमारा, माली भवति। एक और ध्यान देना है, ये जैसे ही शुक्ली बन गया ना ची प्रत्यांत, तो उसके बाद सुबुत्पत्ति भी होती है, ठीक है। उस सु का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। क्यों, ची प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती है। कैसे, उर्यादिच्छ्वी डाचश्च, निपात प्रकरण में पढ़ा है ना सूत्र, उर्यादिच्छ्वी डाचश्च, तो ची प्रत्यांत निपात संज्ञक होते हैं और निपात अव्यय संज्ञक हो जाते हैं, स्वरादि निपातम अव्ययम, ठीक है। निपात अव्यय संज्ञक हो जाते हैं, तो अव्यय संज्ञक होने के कारण से ची प्रत्यांतों से आगे जो सु आया होगा उसका अव्ययदाप सुपह, सुलुक हो जाया करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, माली के बाद सु भी आएगा बीच में और उसका पूर्ववत प्रक्रिया से ही लुक हो जाएगा। तो अब जिज्ञासु का कहना ये है कि हमें चाहिए तो ह्रस्व अवर्णांत जो शब्द होगा हमारा, वहां पर भी हमें इत्व चाहिए, शुक्ली भवति बन जाए, और जो हमारा दीर्घ अवर्णांत शब्द है वहां पर भी हमें इत्व होके प्रयोग क्या चाहिए, माली भवति। लेकिन जिज्ञासु कह रहा है कि ये यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। देखिए पंक्ति एक बार फिर से देखिए, किंच अनुवृत्ति निर्देशस्थेन अकारेण असति सावर्णे। अनुवृत्ति निर्देश, अनुवृत्ति निर्देश किसको कह रहे हैं, सूत्रों में जो निर्देश है, जैसे अस्य चौ में अ का निर्देश है ना, अस्य ये जो शब्द है इसी को अनुवृत्ति निर्देश कह रहे हैं। अयुण में अ आया है मूल रूप से, और फिर अनुवृत्ति में जहां उन वर्णों का पुनः प्रयोग हो रहा है उनको अनुवृत्ति निर्देश कह रहे हैं। तो अस्य चौ सूत्र में अनुवृत्ति निर्देश क्या है, अ कहिए या अस्य कहिए, विभक्त्यंत मानेंगे तो, ठीक। तो अब ये कहते हैं कि अनुवृत्ति निर्देशस्थ जो आकार है उसके साथ भी इस अयुण वाले आकार का सावर्ण्य नहीं होगा। अभी तक समस्या कहाँ दिखाई थी कि अयुण सूत्रस्थ आकार का सावर्ण्य किनके साथ नहीं होगा, धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्यय के आकार के साथ नहीं हो पाएगा। अब एक और स्थान दिखा रहे हैं कि अयुण सूत्रस्थ आकार का सावर्ण्य अस्य चौ वाले अ के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि अस्य की जो प्रकृति है अ, वो एक भिन्न प्रकृति है और उसको तो आपने विवृत किया नहीं, वो समृद्ध ही है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे धातु आदि में समस्या दिखा रहे थे ना, श्रम आदि धातु में, कि वहां धातु का आकार तो समृद्ध रहा और अयुण वाला आकार विवृत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ समझें कि अयुण का आकार तो विवृत कर दिया और अस्य चौ में जो अ है वो कैसा आकार रहा, समृद्ध रहा। तो वही प्रयत्न भेद बना रहा, दोनों का परस्पर सावर्ण्य नहीं हुआ, और सावर्ण्य नहीं हुआ तो ये जो अस्य अतः चौ ना कह करके आचार्य ने अस्य चौ कहा भले ही, लेकिन फिर भी अस्य चौ का अर्थ भी कितना ही निकलेगा, कितना निकलेगा कि ये जो स्वरूप यहाँ पढ़ा हुआ है भाई, अब ये जो अस्य रूप बना है ये तो ह्रस्व अ को लेके बनाया है ना आपने, ह्रस्व अ करते हो और आगे गस लाते हो, फिर टा गसी गसामिनात स्याह से इसको स्त्य आदेश कर देते हो, तो ये रूप किसका समझा जाएगा, अ का। अगर तो ये जो है वो अयुण वाले आकार के साथ सवर्ण हो जाता, तब तो अनुदित सवर्ण से लग करके ये अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देता, जाति ग्रहण बन जाता, 18 प्रकार के अवर्णों का ग्रहण कराने वाला हो जाता। लेकिन अभी तो इसका प्रयत्न है समृद्ध और अयुण वाले आकार का प्रयत्न है विवृत, तो दोनों का सावर्ण्य तो हुआ नहीं, सावर्ण्य नहीं हुआ तो इसको अण नहीं मान सकते, अण नहीं मान सकते तो ये अपने सवर्णियों का ग्रहण नहीं करा सकता, नहीं करा सकता तो अन्य किसी का ग्रहण नहीं होगा, बस केवल एक ये जो पढ़ा हुआ है अ, इसी का ही ग्रहण होगा अस्य चौ सूत्र में। और फिर अस्य चौ का अर्थ कितना होगा, केवल कि ह्रस्व अकारांत अंग को, ह्रस्व अकारांत अंग को ची प्रत्यय के परे रहते ईत्व आदेश हो जाता है, तो शुक्ली भवति तो बन जाएगा, लेकिन माली भवति नहीं बन पाएगा, चाहिए कि बन जाए, है ना। तो ये दोष आएगा, अव्याप्ति दोष आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक। और इसी तरह का एक और
उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए आगे। यस्येति च इति अहिव स्याद् अकार लोपः। इसी तरह से यस्येति च में भी अनुवृत्ति निर्देश है। यस्येति च में क्या अनुवृत्ति निर्देश है? यस्य में समास करते हो ना, इश्च उश्च इति यू, नहीं एक वचनांत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यस्य एक वचनांत प्रयोग कर रहे हैं ना, तो समाहार द्वंद्व कीजिए। इश्च अश्च इति यू। अर्थ क्या करते हो सूत्र का? अवर्णांत इवर्णांत अंग का लोप हो जाता है, तद्धित प्रत्यय के परे रहते और ईकार के परे रहते। ये अर्थ करते हैं ना यस्येति च का। तो कैसे करते हैं? यस्य ये षष्ठ्यंत शब्द है आपका, और ईति ये सप्तम्यंत है, ठीक है। तो आप समझिए कि मुख सौकर्यार्थ लगाया हुआ है, वस्तुतः निर्देश किसका है? ई का ही है, ठीक। और उसमें फिर आगे सप्तमी विभक्ति जुड़ी हुई है। तो ये हमारा अनुवृत्ति निर्देश है। अनुवृत्ति निर्देश है वर्ण निर्देश है, जो वर्ण हमारे अक्षर समाम्नाय में पढ़े हुए हैं उन्हीं का पुनः निर्देश। तो यस्य में हम समास करें इश्च अश्च, तो ये ई सु असु ऐसा रहेगा ना, अलौकिक विग्रह रखेंगे तो। और फिर समास होकर के द्वंद्व समास, कौन से सूत्र से? चार्थे द्वंद्व समास संज्ञा होकर के कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकत्वे सति पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः क्या बचा? ई अ। अब ई अ जैसे ही हुए तो समासे संहिता नित्या, समास में संहिता करनी ही होती है। तो यहाँ पे ई को यणचि लग करके ये क्या बन गया आपका? य। यू भी नहीं, ऊ नहीं है ना, आगे अ ही है, तो क्या हो जाएगा? केवल य, इतना बन गया। ये ऐसे ही है ना, य। और फिर वही आगे आप षष्ठी विभक्ति ला रहे हैं, तो तागसी गसामिनाथ स्याह होकर के क्या बन गया? ये यस्य, ठीक। तो ये हमारा सूत्र में यस्य जो स्वरूप किया हुआ है, ये य का षष्ठ्यंत नहीं है, ये ई और अ का षष्ठ्यंत है। ऐसा अर्थ हमें परंपरा से प्राप्त होता है, ठीक। तो अभी हम चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे समास हुआ है ई और अ का, और सामान्य रूप से जब सारा का सारा आकार विवृत होता है, अयुण सूत्र वाला भी और धातु प्रातिपदिक अनुवृत्ति आदि सारा विवृत होता है, तब ये ई अपने सवर्णियों का भी ग्रहण कराता है और ये अ भी अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है, क्योंकि ये दोनों अण हैं और अणुवित सवर्ण से चा प्रत्यय के अनुसार अपने सवर्णियों का ग्रहण करा देते हैं। तो अर्थ हम कर लेते हैं, वर्णांत अंग अवर्णांत अंग का लोप हो जाता है, ई कार के परे रहते और ऊपर से तद्धिते आ रहा है, तद्धित प्रत्यय के परे रहते। तद्धिते कहाँ से आ रहा है? नस तद्धिते पहले है ना, वहीं से आ रहा है। तो ई वर्णांत अवर्णांत भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है, ई कार के परे रहते और तद्धित प्रत्यय के परे रहते। तो अब यदि ये अपने सवर्णियों का ग्रहण कराने वाले होते हैं तब तो ये अर्थ होता है वर्णांत अवर्णांत। लेकिन अब क्या है कि जो अयुण वाला आकार है उसको तो आचार्य ने विवृत कर दिया, और ये जो अनुवृत्ति निर्देश है इसमें जो ई अवर्ण है इनको तो विवृत नहीं किया। ये विशेषतः कहाँ समस्या दिखाएंगे? अ में, क्योंकि ई तो विवृत है अपने आप से, उसमें तो दोष नहीं आएगा। तो यहाँ पे समस्या है, इसको विवृत नहीं किया, ये तो समृद्ध ही है, तो इस आकार की और अयुण वाले आकार की सवर्ण संज्ञा नहीं है तो ग्रहण नहीं होगा अन्य अवर्णों का, ठीक। केवल ह्रस्व अवर्ण का ही जो स्वरूपतः निर्दिष्ट है यहाँ पर, केवल उसी का ही ग्रहण हो पाएगा, ठीक। तो अब इस सूत्र का अर्थ कैसे होने लगेगा? ई वर्णांत भ संज्ञक अंग का लोप होता है और अकारांत भ संज्ञक अंग का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय के परे रहते और ई कार के परे रहते। तो दोष कहाँ आएगा उसको देखिए। यस्येति च इति इहैव स्याद् अकार लोपः दाक्षिः प्लाक्षिरिति बालाकिः इत्यत्र तु न स्याद्। दाक्षी प्लाक्षी में तो लोप हो जाएगा,
दाक्षी प्लाक्षी की सिद्धि जानते हैं ना आप? दक्षस्य अपत्यम दाक्षी। क्या करेंगे? दक्ष गस अत इय से इय हो जाएगा। चलिए, दक्ष गस इय। अर्थ विवक्षा क्या की है बोलिए एक बार। दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, ठीक है, दक्ष की संतान। तो पूर्ववत तद्धितांत है कृत तद्धित समासाश्चैत्यनेन तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकत्वं पुनः प्रातिपदिकत्वे सति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपः लुक् ततश्च दक्ष इय। इय इत्यत्र य इति इत्संज्ञकः वर्तते, हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन तस्य लोपो भविष्यति। पुनश्च प्रत्ययस्य इत्त्वात् वृद्धिर्भवेत् तद्धितेष्व चामादेः इत्यनेन इति तद्धिते प्रत्यय परतः अंगस्य चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तर्हि द इत्यस्य यः कारः वर्तते तत्र वृद्धिरभूत्। दाक्ष इ। इदानीमत्र अकार लोपः कर्तव्यः केन सूत्रेण? यस्येति च। तो यस्येति च का अर्थ हमने देखा था, तद्धित प्रत्यय के परे रहते अकारांत अंग का लोप। इतना अर्थ तो अभी भी बन रहा है ना, अकारांत अंग का लोप। तो इस अकार का अर्थ अलोन्त्य से लग करके लोप हो जाएगा और क्या बन गया हमारा फिर? दाक्ष ई, दाक्षी, आगे सु आकर के दाक्षी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्लाक्षी ही शब्द की सिद्धि होगी, प्लक्षस्य अपत्यम प्लाक्षी ही। तो ये तो हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब दक्ष के स्थान पे प्रकृति आप बलाका रखोगे, अतः ये कि आगे एक सूत्र है ना, बह्वादिभ्यश्च, ठीक है, तो वहां पे बलाका शब्द है। तो इस बलाका शब्द से भी वही ई प्रत्यय ही होना है। उसको गण में क्यों पढ़ दिया? क्योंकि अतय का अर्थ था केवल अकारांतों से ये होता है। बलाका तो अकारांत नहीं है ना, आकारांत है, तो उससे अतय से तो प्रत्यय हो नहीं पा रहा था और ये प्रत्यय चाहिए, इसलिए उसको बहवादि गण में पढ़ दिया। प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है। बलाका याहापत्यम ऐसी विवक्षा करेंगे। बलाका याहा अपत्यम। इस अर्थ विवक्षा में क्या लिखेंगे अलौकिक विग्रह बोलिए? बलाका गस और ई प्रत्यय हो गया, कौन से सूत्र से? बह्वादिभ्यश्च, बह्वादि गण में पढ़े होने के कारण ई हो गया। पूर्ववत गस का लुक आदि वृद्धि भी पूर्ववत हो गई, तदितेश्व चामादे बालाका और आगे ई प्रत्यय का ई है। अब हमें यहाँ पे फिर से यस्येति च लगाना है ना? चाहिए कि यस्येति च लग जाए और आकार का लोप होकर के शब्द क्या बन जाए? आकार का लोप होकर के शब्द बन जाए बालाकी, और फिर वही सु आकर के उसको विसर्ग होके बालाकी ही बन जाए। ये अपेक्षित है प्रयोग, लेकिन दोष दिखा रहे हैं कि अगर आप केवल अयुण सूत्रस्थ आकार को ही विवृत करेंगे, अनुवृत्ति निर्देश वाला, अनुवृत्ति निर्देश क्या था? यस्य, ये अनुवृत्ति निर्देश है। अनुवृत्ति निर्देश में जो आकार है उसको यदि विवृत नहीं करेंगे तो समस्या क्या आएगी कि अनुवृत्ति निर्देश जहां भी है आकार का, उस आकार का अर्थ फिर केवल आकार ही रहेगा, उससे अन्य अवर्ण ग्रहण नहीं हो सकेंगे, और नहीं हो सकेंगे तो यहाँ पे जो यस्येति लोपः इस सूत्र से हमें आकार का लोप चाहिए, वो नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा तो बालाकी ही प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये दोष है। ठीक, पंक्ति फिर से देख लीजिए। यस्येति च इति इहैव स्याद् आकार लोपः। यस्येति च, इस सूत्र से आकार लोप यहीं पर हो सकेगा। कहाँ? दाक्षी प्लाक्षी, दाक्षी प्लाक्षी इत्यादि प्रयोगों में, माने जहाँ पे हमारा प्रातिपदिक ह्रस्व अवर्णांत है वहां तो हो जाएगा, लेकिन बालाकी इत्यत्र तो न स्याद्। बालाकी इत्यादि शब्दों में जहाँ हमारा प्रातिपदिक ह्रस्व अवर्णांत नहीं है, दीर्घ अवर्णांत है। वैसे प्रातिपदिक भी नहीं है, ये तो प्रातिपदिक नहीं होते ना स्त्री प्रत्यांत शब्द, ठीक है। आबंत
शब्द है, आबंत शब्द है, प्रातिपदिक क्यों नहीं है? अप्रत्ययः कहा है ना, अर्थवत धातुर प्रत्ययः, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, याद रखना। जो आबंत शब्द हैं और जो ग्यंत शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। फिर उनसे सुबादित उत्पत्ति कैसे हो जाती है? क्योंकि वहां पे अधिकार सूत्र में अलग से प्रातिपदिक के अतिरिक्त ग्यंत और आबंत इनका ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, तो बलाका जैसे जो हमारी प्रकृतियां हैं, ऐसा कह लीजिए, वहां पे आकारांत प्रकृतियों में आकार का लोप यस्येति च सूत्र से नहीं हो पाएगा, ये दोष दिखा रहे हैं। उपसर्गाश्चाभिवर्जम सूत्र से जो आदिदात तत्व चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और इसी जैसे धातु प्रातिपदिक आदि का आकार विवृत ना होने से ये समस्याएं आएंगी, वैसे ही सूत्रों में जो अनुवृत्ति निर्देश हैं वहां पर भी आकार के विवृत ना होने के कारण से समस्याएं आएंगी। जैसे कि अस्य चौ शुक्ली भवती आदि में हो सकेगा, माली भवती में नहीं हो सकेगा। यस्येति च सूत्र अपना कार्य दाक्षी प्लाक्षी इत्यादि में तो कर सकेगा, बाला की इत्यादि प्रयोगों में नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि इसीलिए आचार्य ने इह विवृतः प्रतिज्ञायते इतना नहीं कहा, शास्त्रे शब्द का भी ग्रहण किया है। इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते ऐसा कहा।